तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, ये पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। ये पैसिव की तरह वर्क करते हैं, पैसिव वाले सेंटेंसेस में वर्क करते हैं। इसका अगर आप एक्टिव फॉर्म देखने जाओ तो उसमें आपको यूज करने होते हैं टू प्लस बी वन, यानी कि टू इन्फिनेटिव का पैसिव हमारा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इज एम आर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से डिजर्व, नीड, वांट, लाइकली, अबाउट, ये सभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये सभी के कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊंगी ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और होमवर्क भी दूंगी ताकि आज ही आप ये टॉपिक को क्लियर कर लो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पहला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इजी होता है, वो है इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका हिंदी मीनिंग होता है किया जाना है, मतलब कोई चीज प्लानिंग है लेकिन अभी हुआ नहीं है, किया जाना है। जैसे केक बनाया जाना है, घर बिकवाया जाना है, या खाना बनाया जाना है, उसे बुलाया जाना है, फिर कपड़े धोया जाना है। मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाना है, प्लानिंग है बट हुआ नहीं है, अभी वो काम किया जाना है। ओके तो उसमें आपको यूज करने होते हैं इज एम आर देन टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, मॉम इज टू बी बेक अ केक। यहाँ पर इज टू दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो मॉम इज टू बी बेक अ केक, ये हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म है, यानी कि टू प्लस V1 का कॉन्सेप्ट है ये। ओके मैं यहाँ पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको इज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, यानी कि आप समझ लेना वो टू प्लस V1 है, यानी कि मॉम इज टू बी बेक अ केक, यानी कि माँ को केक बनाना है। अगर इसका पैसिव आप देखने जाओ तो आपका पैसिव हो जाएगा द केक इज टू बी बेक्ड, यानी कि केक बनाया जाना है, लेकिन केक किसके द्वारा बनाया जाना है ये नहीं बताया गया है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको बता दिया गया है कि मम्मी को केक बनाना है ना, मम्मी को केक बनाना है, फर्स्ट सेंटेंस में हमने बता दिया है। लेकिन सेकंड सेंटेंस अगर आप अंडरस्टूड है कि केक बनाएगी तो मम्मी ही बनाएगी, तो आप मम्मी का जिक्र ना करके वो सेंटेंस को पैसिव की तरह बोल सकते हो द केक इज टू बी बेक्ड, यानी कि केक बनाया जाना है। यहाँ पर देखिए केक आपका ऑब्जेक्ट, आप लोगों को पैसिव अगर क्लियर होगा तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा रूल बता देती हूँ। वैसे पैसिव का क्लास मैंने अभी तक करवाया नहीं है, आप पहले की वीडियोस को देख सकते होगे। पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस आपका जो भी इज एम आर है उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, देन आपका इसमें लगते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट बाय करके सब्जेक्ट का यूज कर देते हो, लेकिन ये हम नहीं करते जनरली, ये ऑप्शनल में होता है, आप इसका यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा अ केक है, तो हमने देखिए अ केक या द केक, हमने यहाँ पर द केक यूज कर दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब केक के अकॉर्डिंग हमने इज एम आर का यूज कर दिया, क्योंकि हमें इज एम आर का यूज करना था। देन टू हमारा टू इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में आता, ये एक्टिव सेंट, ये टू का हम लोगों ने पैसिव बनाया तो टू बी हो गया। अब बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड, द केक इज टू बी बेक्ड, यानी कि केक बनाया जाना है। द क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड, यानी कि कपड़े धोए जाने हैं। कपड़े कौन धोएगा हमने ये नहीं बताया, हमने सिर्फ इतना बोला द क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड, यानी कि कपड़े धोए जाने हैं। आई एम टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, मुझे पार्टी में इन्वाइट किया जाना है, लेकिन मुझे इन्वाइट कौन करेगा, रवि, रोहन, रिया, टीना, मीना, कौन मुझे इन्वाइट करेगा मैंने ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला है कि मुझे इन्वाइट किया जाना है। आई एम टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। सड़क बनाया जाना है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। यहाँ सड़क बनाया जाना है, लेकिन सड़क कौन बनाएगा हमने ये जिक्र नहीं किया है। ओके तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उसका पास्ट, वॉज वर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, पहले ऑब्जेक्ट आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से ही आपको फ्रेम करना है। जैसे रोहन वॉज टू राइट अ लेटर, यहाँ पे रोहन का हमने जिक्र कर दिया। रोहन वॉज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट अ लेटर, मतलब रोहन को पत्र लिखना था, रोहन को पत्र लिखना था। लेकिन इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए इसका पैसिव लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पैसिव में हम पहले लिखेंगे अ लेटर, इसका पैसिव अगर आप बनाओगे अ लेटर वॉज टू बी, अ लेटर वॉज टू बी रिटन, मतलब पत्र लिखा जाना है, लेकिन पत्र कौन लिखेगा हमने ये जिक्र नहीं किया, हमने सिर्फ इतना बोला अ लेटर वॉज टू बी रिटन, यानी कि पत्र लिखा जाना है। ओके तो ये पास्ट का है, मतलब कोई काम आपका किया जाना था। ओके कोई काम किया जाना था।
जैसे द लॉन्ड्री वॉज टू बी डन, मतलब लॉन्ड्री का काम किया जाना था। अब लॉन्ड्री मतलब क्या हो गया, लॉन्ड्री मतलब आपका कपड़ा धोना हो गया, उसी में सुखाना हो गया, प्रेस करके रखना हो गया, मतलब सारा काम जब एक साथ आपको बतानी होती है तो आप लॉन्ड्री का यूज करते हो। द लॉन्ड्री वॉज टू बी डन यानी कि लॉन्ड्री का काम जो है वो पूरा किया जाना था पास्ट में। द मूवी टिकट वर टू बी परचेस्ड यानी कि मूवी की टिकट खरीदा जाना था। प्लानिंग है बट हुआ नहीं है ये काम। ओके, वी वर टू बी इंटरव्यूड यस्टरडे, हमारा इंटरव्यू किया जाना था, लेकिन कौन करेगा हमने ये नहीं बताया। ओके, पंखा रिपेयर किया जाना था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रेजेंट में आप इज एम आर टू बी का यूज करोगे, पास्ट में वॉज वर टू बी का यूज करोगे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब हम बात करेंगे हैज हैव आपका यूज होता है प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए, और हैड का यूज होता है हमारा पास्ट के सिचुएशन के लिए। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका भी हिंदी मीनिंग सेम निकलता है। डिफरेंस क्या है, देखिए इज एम आर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज किया यानी कि वो अपनी मर्जी से कोई काम किया जाना है, और हैज हैव प्लस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे किया जाना है लेकिन एक मजबूरी है आपके सेंटेंस में, नेसेसरी है, जरूरी है। जैसे कि अ लेटर इज टू बी रिटन यानी कि पत्र लिखा जाना, ये हमारी मर्जी है, मर्जी से पत्र लिख रहे हैं। लेकिन अगर हमने अ लेटर हैज टू बी रिटन का यूज कर दिया यानी कि पत्र लिखा जाना ये जरूरी है या फिर आपके लिए मजबूरी है, किसी ने आप पे फोर्स किया है कि भाई मेरा लेटर शाम तक लिख देना है आपको, अब ये आपके लिए एक जरूरी है, लेटर लिखना जरूरी है, तो वहां पर हैज हैव टू का यूज करेंगे। ओके, और पास्ट में हैड का यूज, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंसेस के थ्रू बताती हूँ। रवि हैज टू बी कॉल्ड, तो हैज टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक। लेकिन इसका पैसिव अगर बनाएंगे तो हम बोलेंगे रवि हैज टू बी कॉल्ड यानी कि रवि को बुलाया जाना है। यहाँ पे रवि को बुलाना है, रवि को बुलाना है, ठीक है, रवि को बुलाना है, यहाँ पे रवि को बुलाया जाना है। किसके द्वारा रवि को बुलाया जाना है ये नहीं बताया गया, ठीक है। रवि हैज टू बी कॉल्ड। इंग्लिश हैज टू बी लर्नड, मतलब इंग्लिश सीखा जाना है, इंग्लिश सीखा जाना ये जरूरी है, किसके द्वारा सीखा जाना है ये नहीं बताया गया है। ओके, दिस रूम हैड टू बी क्लीन, यह रूम साफ किया जाना था, पास्ट है, यह रूम साफ किया जाना था, किसके द्वारा किया जाना था नहीं पता, यह जरूरी था, रूम साफ करना जरूरी था, लेकिन ये जरूरी था इसलिए हमने हैड का यूज कर दिया, ये पास्ट के लिए वर्क करा। दिस रूम हैज टू बी क्लीन यानी कि रूम साफ किया जाना था। ओके, मुझे इनवाइट किया जाना था, इसमें हैज टू या हैव टू लगेगा या हैड टू यूज होगा, ये आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे डिजर्व टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिजर्व टू बी का मतलब होता है लायक होना। सी डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, वह मतलब सम्मान के लायक है, ठीक है, वह सम्मान के लायक है, सम्मान किए जाने के लायक है, ठीक है। शी डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड मतलब उसे सम्मान किए जाने के लायक है। आई डिजर्व टू बी एन इंजीनियर मतलब मैं एक इंजीनियर, एक अभियंता बनने के लायक हूँ। यू डिजर्व टू बी बिटन, तुम पीटे जाने के लायक हो। ओके, मतलब कोई काम किए जाने के लायक होना, वहां पे हम यूज करते हैं डिजर्व टू बी। डिजर्व यानी कि लायक, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कोई काम किया जाना है किसी के द्वारा, प्लानिंग है बट ये कंप्लीट नहीं है। ओके, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हम बात करेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नीड का यूज। नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब किए जाने की जरूरत है, ठीक है, किए जाने की जरूरत है, उसे बुलाए जाने की जरूरत है, घर मरम्मत किए जाने की जरूरत है, मुझे इनवाइट किए जाने की जरूरत है, उसे सम्मान दिए जाने की जरूरत है, मतलब कोई काम किए जाने की जरूरत है। जैसे द कार नीड्स टू बी सर्विस्ड मतलब यह जो कार है इसे सर्विस किए जाने की जरूरत है। द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, यह रूम साफ मतलब जो रूम है यह रूम साफ किए जाने की जरूरत है, बहुत गंदा है तो ये साफ किए जाने की जरूरत है। रवि नीड्स टू बी सेंट टू स्कूल, रवि को स्कूल भेजे जाने की जरूरत है, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किए जाने की जरूरत है, तो वहां पे यूज करेंगे नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें बुलाए जाने की जरूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वांट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वांट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा किया जाए। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होता है जैसे कि ही वॉन्ट्स द रोड टू बी बिल्ड, वह चाहता है
कि रोड बनाया जाए, वो चाहता है कि रोड बनाया जाए। दे वॉन्ट कंप्यूटर टू बी बॉट, वे लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर को खरीदा जाए। आई वॉन्ट टू बी प्रेज्ड, मैं चाहती हूँ कि सम्मान किया जाए, या ठीक है, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाए तो आई वॉन्ट टू बी प्रेज्ड मतलब मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहती हूँ कि सम्मान किया जाए, या फिर मैं सम्मान किए जाना चाहती हूँ। जैसे वह चाहती है कि उसका सम्मान किया जाए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइकली टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइकली टू बी प्लस, लाइकली का मतलब होता है संभावना, मतलब कोई काम किए जाने की संभावना है। जैसे ही इज लाइकली टू बी कॉल्ड, उसे बुलाए जाने की संभावना है। ओके, यू आर लाइकली टू बी सेंट, तुम्हें भेजे जाने की संभावना है। ही वॉज लाइकली टू बी इन्वाइटेड, उसे इन्वाइट किए जाने की संभावना है। वैसे ही हमें सम्मान दिए जाने की संभावना, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, मतलब कोई काम किए जाने की संभावना है, लाइकली टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट है हमारे अबाउट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अबाउट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब किए ही जाने वाला है। ही इज अबाउट टू बी सेंट, उसे भेजे जाने ही वाला है, उसे कौन भेजेगा पता नहीं, उसे भेजा जाने ही वाला है। We were about to be fed, हमें खिलाया जाने ही वाला है, हमें कौन खिलाएगा पता नहीं। We are about to be fed मतलब हमें खिलाया जाना ही वाला है। They are about to be invited, वे लोगों को इनवाइट किया ही जाने वाला है, वे लोगों को इनवाइट किया जाने ही वाला है। ठीक है, हमें सम्मान दिए जाने ही वाला है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। और इसी तरह से देखिए, ये तो हम लोगों ने पैसिव में सीखा ना, इसका एक्टिव क्या होता है, टू प्लस वी1। तो अगर 2+V1 की कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके 2+V1 वाले कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।